हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत लोग चैप्टर के लेंथ को देख करके और चैप्टर के जो ड्यूरेशन को देख करके ठीक ये सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ये पढ़ा रहे हैं और पूरी बातें नहीं बता रहे हैं या फिर शॉर्ट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं, यानी बहुत से क्वेश्चंस नहीं लगवा रहे हैं। ये जो भी सीरीज चल रही है इसमें मैं पूरे चैप्टर को समझा रहा हूँ कि ये चैप्टर है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे अप्रोच करते हैं। बाकी उसी के साथ साथ मैं बहुत सारे चीजें आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे आपको दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं या कैसे लगाएंगे। ठीक, ये सब चीजें मैं इसी वीडियोस में बता रहा हूँ। अगर आपको वो चीजें समझ में आती है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो देखें चाहे कोई भी वीडियो देखें, आप अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है, फिर से बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो इस प्रकार का होता है: ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर वेयर, यहां पर ये क्वाड्रेटिक क्यों कहा जा रहा है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वेरिएबल वो कितनी है, डिग्री ऑफ जो वेरिएबल है वो कितनी है, 2 है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पर 2 है और जो a है, b है, c है, ये सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। ठीक, अब इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें 2 मेथड सीखने हैं। जैसा कि यहाँ पर डिग्री 2 है तो इसके जो सॉल्यूशंस आने चाहिए वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। सॉल्यूशंस को हम और क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स भी। ठीक, और क्या है कि इसको जो सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं वो ये होता है, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले या फिर रूट्स आएंगे या ना आएंगे उसको जानने के लिए हमें पढ़ना होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको इरेज करते हैं और एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा दिया था, उसको थोड़ी देर बाद बताते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के बाद फिर आपको दोनों मेथड से एक आध क्वेश्चंस लगा के दिखा दूंगा और ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac लिखते हैं। क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अगर यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो यहाँ पर बोलते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, और यहीं पे अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम बोलते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर d लेस देन 0 हो जाए तो हम बोलते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहां से उठाएंगे, सॉल्व करेंगे और इसे मिलाएंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब 2 रूट्स आएंगे जो कि रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे। और d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 रियल रूट्स आएंगे यानी रियल नंबर आएंगे। ठीक, और वो इक्वल्स होंगे। और d जो है अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा। ये कैसे, क्या समझ में आ रहा है, जैसा कि
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन में 2a होता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज जो लिखी है ये डिस्क्रिमिनेंट ही लिखी है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहां पर एक बात बताइए, क्या अंडर रूट में लेस देन 0 हो सकता है, यानी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक, तो यही ये बात बता रहा है कि अगर d जो है लेस देन 0 होगा तो वहां पर हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वो रियल नहीं आएगा। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले ये 3 एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये 3 एग्जांपल को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, इसी में डिस्क्रिमिनेंट भी समझा दूंगा और उसके बाद फिर आपको मिडिल टर्म से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 4 5 20 20 दूं 40। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 31 नेगेटिव का, यानी यहाँ पर d जो है लेस देन 0 आ रहा है, यानी हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पर रूट्स नहीं आएंगे, यानी हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरे वाले का देखते हैं, अगर हम दूसरे वाले का देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ये सेकंड नंबर फर्स्ट का यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर का देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बी स्क्वायर यानी कि 4√3। ठीक है, माइनस में है, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 4 का स्क्वायर 16 और अंडर 3 का 3 यानी कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 के 48, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब हम देख लिए कि b इज इक्वल टू 0 आ गया है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2 इक्वल एंड रियल रूट होंगे, क्या होंगे रियल रूट्स। ठीक, अब फाइंड आउट करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में d अपॉन में 2a होता है, जहाँ पर d क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ ही चुकी है तो माइनस, ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ से क्या है दूसरे वाले में से 4√3 माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस है कोफिशिएंट। ठीक, और प्लस माइनस का अंडर रूट में 0 और अपॉन में क्या है 2 इंटू a, जहां पर a की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, कितना आ जाएगा प्लस में 4√3 और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 या फिर यहीं पे लिख दीजिए 6, 2 इंटू 3 लिखिए, आसान रहेगा काटने में। ठीक, और प्लस माइनस का 0 तो है ही, प्लस माइनस का 0 है ही, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए क्योंकि 0 है, उसमें क्या जोड़े क्या करते हैं। यहाँ पे अगर 2 से काटूं 2 बार में और √3 से काटूं √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√3 और प्लस माइनस का 0। ठीक है, प्लस माइनस का 0, 2 प्लस माइनस 0√3 यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 0/√3, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर ये दिख रहा है कि नहीं, देख क्या मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक, यानी x इज इक्वल टू कितना आया है 2 प्लस माइनस 0 अपॉन में √3, यानी एक बार x इज इक्वल टू 2 प्लस 0/√3 लिखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 2 माइनस 0/√3। अब प्लस करो या 0 करो कोई मतलब नहीं है, 2/√3 और दूसरे क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक, अब इसको रफ करते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac आता है, यानी यहाँ पे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आता है,
4 2 8, 8 या 24, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है ना। डी की वैल्यू 12 आ रही है, फिर से मैच कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ पे कितना 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। तो डी इज ग्रेटर देन 0, डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अब लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसा कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में d अपॉन में 2a होता है, ठीक, यानी x इज इक्वल टू माइनस और b का कोफिशिएंट b यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 6 प्लस माइनस का अंडर रूट में 12 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक। अब यहाँ से 12 में से भी कुछ बाहर आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब 12 को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 लिखा है, 2 6 2 3 3 1, यानी कि यहाँ से बस 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 रूट 3 और नीचे क्या लिखेंगे 4, ठीक। इन सभी में आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन है, ऊपर नीचे सब है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस का रूट 3 अपॉन में 2, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 4, 2 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस का रूट 3 अपॉन में 2, तो यानी एक बार क्या लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और एक बार क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस का रूट 3 बाई 2, ठीक है। इसमें भी चाहे तो और काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर और चाहे तो काउंट कर सकते हैं, बट यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो a है और c है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उनके जो फैक्टर है मल्टीप्लाई के रूप में, उसको हम प्लस या माइनस करके ये बीच वाला बनाते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये बीच वाला माइनस करके ही आएगा, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस होता है जैसे इसमें है, तो ये बीच वाला प्लस करके ही आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये वाला भी प्लस करके ही आएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 6 इंटू 2 लिखूं तो 12 आता है, ठीक, और मेरे को यहाँ पर माइनस करके x चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर 4 इंटू 3 लिखता है तो भी 12 आ जाता है, और मैं देख सकता हूँ कि अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव ऑफ x, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का 4x, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस करके आएगा ना, यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 3x कर दो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x, ठीक, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो 2x है। अगर 2x निकाल लेता हूं दोनों में से तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए वही चीज बन रहा है, तो यानी यहाँ से मैं +1 कॉमन लूंगा, क्या बचेगा 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और दूसरा वाला क्या जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई होके 0 हो रहे हैं तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर पुट करके देख लेते हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी पहला आ गया। और दूसरे वाले में क्या है 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 3x इज इक्वल टू 2, ठीक, ये इधर चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, यानी हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे रूट आ गया तो अब गड़बड़ा गया होंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 2 करें तो 6 आएगा, 6 को और हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो भी तो 6 आता है, तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये जोड़ के आएगा, तो यानी मैं क्या करूंगा अंडर रूट 6x प्लस माइनस का अंडर रूट 6x करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 6x, यही चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, 3x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट का 6x माइनस का अंडर रूट का 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, अंडर रूट 3 और x कॉमन है, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट 3 यहाँ से और x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3 और x बचेगा, और यहाँ से निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस का रूट 2 बचेगा बस, ठीक है। अब यहाँ से भी यहाँ पर भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन है दोनों में से, और कौन सा, प्लस वाला कि माइनस वाला, क्योंकि ये प्लस बनाना है तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस का अंडर रूट 2, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3x और माइनस का अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये कॉमन दिख रहा है। तो अंडर रूट का 3x माइनस का रूट 2 और दूसरा वाला क्या आएगा, अंडर रूट का 3x माइनस का रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, ठीक है, दोनों एक ही है तो एक ही बार निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अंडर रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बाई रूट 3, ठीक है। यहाँ पर आ गया इसका सोल्यूशन, ठीक है, यही दो बार होगा, क्लियर। अब तीसरे वाले का देखते हैं, ठीक, इसको रब करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है तीसरा वाला क्वेश्चन, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा और 5 इंटू 10, ठीक। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक, और 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस करके आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट x, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, आप चाहे यहाँ पे लिखे यहाँ पे भी लिखे, वो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट x निकाल लिए तो क्या बचेगा, अंडर रूट x निकाल चुका हूँ तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से अंडर रूट और x निकाल चुका हूँ तो सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट 2, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें सिर्फ x चाहिए, यानी यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो x प्लस रूट 2 आ जाएगा। तो एक बार इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस रूट 2 और दूसरा वाला अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी कि अंडर रूट में x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, ठीक। एक तो सोल्यूशन आ गया, दूसरा वाला क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 5/2, ठीक। यहाँ से आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक। फिर से वही स्टेप्स बोलूंगा, एनसीईआरटी सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, उससे समझने की कोशिश करना है, फिर पीवाईक्यू, फिर आपका सैंपल पेपर्स। थैंक यू, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया।